हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र, विनस क्रिएटर सीईओ एंड फाउंडर। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है कि एमएलएम मार्केटिंग में आप अपने लीडर्स को कैसे आगे बढ़ाएं। आपके साथ जो भी काम करने वाले हैं, एमएलएम मार्केटिंग में आप काम करते हैं, एमएलएम में काम करते हैं या अपना बिजनेस है, तो आप कैसे उनको आगे बढ़ाएं और किस तरह से उनके माइंड सेट को समझ के उनको काम करने के लिए आगे करें और कैसे वो आपके लिए जो है काम के लिए पूरी इच्छा से काम कर पाएँ। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज बनी हुई है कि लोग जो है अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने लीडर्स के लिए या अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स में होते हैं, बहुत परेशानी में होती है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये होता है कि आपका उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उनसे आपकी कनेक्टिविटी हार्ट से नहीं हो पाती, दिल से नहीं हो पाती। इसके लिए मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहूँगा, एक कहानी बताना चाहूँगा जो रियलिटी बेस है, जो भगवान राम के द्वारा बताई गई है। कैसे एक लीडरशिप करने वाला इंसान, कैसे एक बिजनेस करने वाला इंसान अपने लोगों को या अपने से जुड़े लोगों को कैसे वो इच्छा से और दिल से काम करने के लिए विवश कर सकता है। अगर आप ये स्ट्रेटजी समझते हैं, इस प्लान को समझते हैं, तो आप बहुत इफेक्टिवली काम करवा पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बात उस समय की है जब भगवान राम जो है जंगल में जा रहे थे, वनवास उनको हुआ था। और उस वनवास के कारण जब वो चल रहे थे जंगल में, तो ज़मीन पे जो धरती माता थी, उस धरती माता के ऊपर जो है या पृथ्वी पर जो है कांटे पत्थर पड़े हुए थे। और वो कांटे और पत्थर जो है माय डियर फ्रेंड्स उनके पैरों में चुभ रहे थे। और जब वो पैरों में उनके पत्थर चुभ रहे थे या कांटे चुभ रहे थे, तो वो धरती माता से कहते हैं कि आप जो है ये मेरे पत्थर वगैरह चुभ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चुभ रहे हैं। लेकिन धरती माता भी जो है उनसे बात करते हुए बोलती है कि भगवान, अगर आप चाहें तो मैं इनको दूर कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं धरती माता आपको प्रणाम करके ये ज़रूर निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप भले ही मुझे दर्द हो, मुझे कांटे चुभे, मुझे पत्थर चुभे, मैं उनको सहन कर लूँगा, लेकिन मेरा प्रिय भरत कभी इनको सहन नहीं कर पाएगा। हे धरती माता, मैं आपको प्रणाम करके ये बोलता हूँ कि आप जब भी इस रास्ते पे मुझे ढूंढता हुआ मेरा प्रिय भरत आए, उस टाइम पे आपको जो है अपने आंचल में इन पत्थरों को, इन कांटों को और समेट लेना है और अपनी इस धरती को कोमल बना देना है। जहाँ भी भरत के पैर पड़े, वहाँ पे आपको कोमल बन जाना है, जिससे उसके पैरों में दर्द ना हो। और सबसे बड़ी बात है, धरती माता ये कहती है कि भगवान, आपके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं और भरत जी जो है उनके पैरों में भी कांटे चुभेंगे, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है। तो इतने में भगवान राम माता धरती को कहते हैं कि दर्द मुझे नहीं होगा, भरत को अगर कांटे चुभते हैं, भरत को अगर पत्थर चुभते हैं, तो हे माता, दर्द उसे होगा। वो ये सोच के इतनी तकलीफ में रहेगा, इतने दुख में रहेगा, इतनी टेंशन में रहेगा कि जब इस रास्ते से मेरे प्रभु राम गए होंगे, मेरे भैया राम गए होंगे, तो इन पत्थरों ने, इन कांटों ने उनके पैरों को लहूलुहान कर दिया होगा, उनके पैरों को जो है दर्द दे दिया होगा माय डियर फ्रेंड्स। और इस वजह से भरत विचलित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए माता, मेरा आपसे प्रणाम है, निवेदन है कि आप जब भी भरत इस रास्ते पे आए, तो उस टाइम पे भरत के द्वारा जब भी वो आए, तो आप अपनी धरती को, अपनी हार्ड और पत्थर से बनी हुई जो आपकी परत है उसको कोमल बना लीजिएगा, अपने कांटों को अपने आंचल में समेट लीजिएगा। तो माता उनसे कहती है, जैसी आज्ञा प्रभु। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें मिलता है कि लीडरशिप कब अच्छी हो सकती है। आप अपने बिजनेस में जॉब करने वाले या आपके साथ आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो लीडर्स काम कर रहे हैं, आपके एमएलएम कंपनी में आपको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए जो लोग
आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बीच भगवान राम और भरत जैसा रिलेशनशिप आपका होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर भगवान राम को कांटे चुभते थे, अगर आपको कांटे चुभते हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं अगर इस रास्ते से गुजर रहा हूँ तो मेरे लीडर्स, मेरे एम्प्लॉय, मेरे वर्कर, मेरे साथ काम करने वाले जो मेरे ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको भी कांटे चुभने वाले हैं। और आपके एम्प्लॉय की भी यही मानसिकता हो कि भगवान राम को कांटे चुभने वाले हैं, इसलिए उनको दर्द हो। अगर ये कम्युनिकेशन होगा, ये कनेक्टिविटी आप लोगों के बीच होगी माय डियर फ्रेंड्स, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और तब ही हम बिज़नेस को या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं किया जा सकता। आप उसको ज़बरदस्ती मोटिवेट कर करके अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसके दिल में, उसके हार्ट में जगह बना ली ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लोग उसको सैलरी देते हैं, उसको पैसा कमाना सिखाते हैं, उसको आगे बढ़ना सिखाते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि इससे जो मैं चाहूँगा वो करवा सकता हूँ। ये आपकी गलतफहमी है माय डियर फ्रेंड। आप उसको अपने दिल से ऐसा बना लीजिए, अपने दिल में इस तरह से बैठा लीजिए कि वो आपसे कभी दूर जा ही ना पाए। अगर आप ये समझ पाएंगे तो एक अच्छे लीडर बन पाएंगे और एक अच्छा कम्युनिकेशन आप बना पाएंगे, और आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि आपको लीडर्स छोड़कर जाएं। जय हिंद, जय भारत।